बेटा प्रियम, तू तो जानता है मेरी बेटी का उम्र हो रहा है। तो सोच रहा हूँ 2-3 साल में उसकी शादी करवा दूँ। अच्छा। मैंने करीब 10 लाख रुपए इकट्ठा किया है उसके शादी के लिए। अब मैं 3 साल तक इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन भाई स्टॉक मार्केट मत बताना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। और तेरे वाली ये फिक्स डिपॉजिट का वीडियो देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तो कुछ ऐसा बता जो मुझे फिक्स्ड और सेफ रिटर्न दे सके, जो एफडी को भी बीट कर दे और स्टॉक मार्केट की तरह उतना वॉलेटाइल भी ना हो। ओ तो ये बात है, ऐसा बोलो ना अंकल। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ब्लैकमेल, हाँ। चल ठीक है, तुझे आज सब्सक्राइब कर ही देता हूं और वीडियो को भी पूरा ही देख लेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो पहले समझ लेते हैं वो होता क्या है। कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट हो या फिर कुछ भी हो जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा रेज करने के लिए उनके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, ट्रेडिशनल वे, दैट इज बैंक लोन। अब बैंक लोन मिलना उतना इजी भी नहीं होता, कोलैटरल देना पड़ेगा, उसका पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस और हमारे गवर्नमेंट कितने टाइम लगा सकते हैं उसका तो कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ, और हाई इंटरेस्ट की बात तो है ही। और दूसरा हो सकता है कि वो अपने इक्विटी को बेच के पैसा उठा ले, लेकिन इक्विटी बेचना मतलब एक गंदी चीज है, कोई भी कंपनी का ओनर वो नहीं करना चाहेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंपनी वो इशू करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब पब्लिक से पैसा रेज करना। अब पहले जमाने में कॉर्पोरेट बॉन्ड सिर्फ HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए हुआ करता था, लेकिन हम अभी 2022 में हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आप हम जैसे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद सकते हैं। कैसे? इसके लिए लाया है विंट, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपको एनेबल करता है टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को आप कब कंसिडर कर सकते हो। पहली बात तो आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है, मतलब 6 महीने की आपकी एक्सपेंसेस एक फंड में होना चाहिए, विच विल कम इन हैंडी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जैसे कि आपका जॉब चला गया हो तो उसे आप एफडी में डाल सकते हैं। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, ठीक है छोड़िए। तो उसके बाद अगर आप स्टॉक मार्केट को कंसिडर करेंगे तो फिर वो तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, क्योंकि 3 से 5 साल के लिए अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाए और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपको लॉस में बेचना पड़े। तो इस हालत में आप कंसिडर कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आप कौन से पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर ये बात करूँ तो आपको पता है कि आपका ये 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए जो भी है वो आपको 3 साल या 5 साल बाद लगेगा ही लगेगा। मतलब अगर आपकी बेटी की शादी हो, बच्चों की एजुकेशन हो वगैरह वगैरह, तो इन सब चीजों का एक एक्सपेक्टेड डेट जो आपको पहले से पता होता है, तो इन सब चीजों के लिए उतने देर तक आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टेड रख सकते हैं अपने पैसे। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के रिस्क के बारे में। नंबर 1 रिस्क इज क्रेडिट रिस्क। देखिए, स्टॉक मार्केट में मार्केट रिस्क होता है, मतलब वो अप डाउन होता रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत रेयर केसेस में हो सकता है कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है और वो कंपनी ही चला गया, मतलब डिफॉल्ट कर गया, तो आपका पैसा सीधा जीरो हो जाएगा इंस्टेंटली। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसे मिटिगेट करता है विंट, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले बात करते हैं दूसरा रिस्क जो है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब आप जब भी चाहे आपका पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते, आपको जो 3 या 5 इयर्स जो भी है उस लॉकिंग पीरियड को आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आपका प्रिंसिपल मिलेगा। हालांकि इंटरेस्ट का पेमेंट इन बिटवीन द पीरियड होता रहता है किसी बॉन्ड्स के लिए, और कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो एकदम अंत में ही पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देते हैं। Now, as I was talking about Vint, which is a great platform that enables you to invest in corporate bonds, तो वो क्या करते हैं, ये जो क्रेडिट रिस्क हो गया, वो किसी भी कंपनी की बॉन्ड्स अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं करेगा। वो एक थ्रू डिटेल्ड प्रोसेस के थ्रू जाएगा, पूरा इवेलुएट करेगा कि
सपोज आप 10 करोड़ रुपए या फिर 20 करोड़ रुपए रेस कर रहे हो, तो उस वैल्यू के एटलीस्ट 20 to 25% मोर कोलैटरल आपको गिरवी रखनी पड़ेगी विंड के पास। मतलब आपका कोई जमीन हो गया या फिर कोई हाउस हो गया, कुछ भी है, मशीन हो, एसेट्स हो, कुछ भी है, तो उन्हें आप अगर कोलैटरल रख रहे हो तो उसका पूरा कागजात एवरीथिंग विंड के पास होना चाहिए। मतलब वो जेन्युइन है कि नहीं और उसका वैल्यू डिप्रिशिएट कर सकता है कि नहीं ओवर द पीरियड ऑफ द मैच्योरिटी इन द बॉन्ड, वो सब देखने के बाद ही विंड अपने प्लेटफॉर्म में उस बॉन्ड को लिस्ट करेगा। तो क्रेडिट रिस्क मिटिगेट करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अब मैं आपको विंड के ऐप में ले जाके उसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे आपको उसमें रजिस्टर करने हैं और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो वी आर नाउ ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। आप देख सकते हैं windwealth.com के वेबसाइट पे है और यहाँ मैं पहले ही साइन अप एंड एक्सप्लोर पे जाके मेरा ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे नंबर डाला और OTP आने वाला है। यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब पहले आप मेरे को दिखा देता हूँ कि यहाँ मेरे प्रोफाइल में जाके योर KYC डिटेल्स, यहाँ पे मैंने अपनी KYC वेरीफाई करके रखा है। अब KYC आप भी कर सकते हैं, आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो पैन नंबर और डीमैट आईडी डालना है आपको। डीमैट आईडी कहाँ से मिलेगा, तो आपको ज़ेरोधा या अपस्टॉक्स कहीं पे ब्रोकर के पास तो डीमैट अकाउंट होगा ही, वहाँ से डीमैट आईडी ले लेना। तो उसके बाद यहाँ फंड्स में जाना है। फंड्स में जाके यहाँ पे आप जितना भी चाहे अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अमाउंट ऐडिंग के अराउंड कहीं 2-3 तरीके हैं, नेट बैंकिंग, UPI, NEFT, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह। और उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसेट्स में जाइए। तो यहाँ आता है मेन चीज़। करेंटली देखिए यहाँ पे 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिस्टेड है। एक है ऑक्सीजो मार्च 22 का, वो उसका 2 years का मैच्योरिटी है, 9.5% XIRR। XIRR मतलब एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, ये आप लोग थोड़ा गूगल पे रिसर्च कर लीजिएगा। हाँ, और मैं इन चीज़ों के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं। बेसिकली XIRR is a tool which is required to calculate the return percentage whether a bond or any investment is beneficial for you or not. एंड हियर एक और इनक्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो मैं अभी ये इनक्रेड को एसेट डिटेल्स में जाके देख लेता हूँ क्या है। ये सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स है। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स क्या होता है, मतलब इनके कई तरह के कोलैटरल्स होते हैं, जैसे कि पूल ऑफ सिक्योरिटी में होम लोन्स हो गया या फिर ऑटोमोबाइल्स या फिर गोल्ड लोन्स, इन सब चीज़ों से बैक्ड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोलैटरल टाइप, पर्सनल लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, सिक्योर्ड स्कूल फाइनेंसिंग लोन्स, ये सारे कोलैटरल है। और कोलैटरल साइज जितना वो पैसा रेज कर रहे हैं उनसे 1.2x ज़्यादा है। मतलब सेफ्टी के मामले में इट इज़ क्वाइट सेफ। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़। और क्रिसिल जो क्रेडिट ब्यूरो है उन्होंने इस NBFC को रेटिंग दिया है A, तो मतलब इट इज़ रिलेटिवली सेफ। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना होता है। बाकी आप रिसर्च कर लीजिएगा और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस मिल जाए ताकि वो भी कंसिडर कर सके इतने अच्छे एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। प्रियमाचार्य जी साइनिंग ऑफ।